Dear student, myself Jitendra Verma, assistant professor in botany. जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना का फेज चल रहा है, कई सारी जगह पे इन्फेक्शन फैले हुए हैं, इसीलिए क्लास टीचिंग पर बंद सा कर रखा है। तो अभी आपकी वीडियो क्लासेस चल रही है। पहले भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर आपकी क्लास को दिए हैं और यूजी क्लासेस को भी दिए हैं। इसी क्रम के अंदर हम आज स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी लेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी देंगे उसके अंदर ये आता है। थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका हम पहला चैप्टर लेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपने बीएससी की किताब से पहले पढ़ रखा है और बीएससी की किताब अगर आपके पास अभी नहीं है तो 12th की किताब से भी एक स्ट्रक्चर पढ़ लें उसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी के, तो ये बहुत आसानी से आपके समझ आ सकेगा। फिर इसको पढ़ें, फिर इसके बाद जो रेफरेंस बुक दे रखी हैं उनको पढ़ें, तो आप एग्ज़ाम में प्रॉपर लिख पाएंगे। थोड़ा टिपिकल सा पेपर है, ये ध्यान रखें। इस तरह से आपका सिलेबस है। हमने पहले फर्स्ट यूनिट कराई थी, देन फिर ये वाला पोर्शन फोर्थ वाला यूनिट वाला जो हमें एलोटेड है वो हम करा रहे हैं। इसमें ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, ये लिया। देन फिर स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये पोर्शन ले रहे हैं, यानी कि कुल मिला के इनकम्पेटिबिलिटी वाला फैक्टर ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन। Fertilization in flowering plant is a unique phenomena and involves the fusion of two process like syngamy means the fusion of one male gamete and egg, and triple fusion means between the one male gamete and the fusion of the nucleus. Successful fertilization leads to fruit and seed development. The process leading to the fertilization are initiated in the stigma soon after pollination. The crucial decision of the recognition followed by subsequent acceptance and rejection of the male partner is made by pistil. यानी कि मेल पार्टनर फ्यूज़ होगा ना होगा, यानी कि उसके पहले जर्मिनेशन होगा ना होगा, ये सब प्रक्रियाएं जो होगी ये पिस्टिल पर होगी, ये ध्यान रखें। A chain of sequential and integrated process in the pistil following pollen recognition regulate the post-pollination behavior of the pollen. ये जो सारी इवेंट्स की सीक्वेंस है ये उसका पोस्ट पॉलिनेशन सीक्वेंस को रेगुलेट करती है। इफ़ पॉलिनेशन इज कंपेटिबल, अगर पॉलिनेशन कंपेटिबल है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होगा। एंड पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल, पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट होगी, एंट्री करेगी। एंड इवेंचुअली और अंत में रीचेज द एम्ब्रियो सेक वेयर इट डिस्चार्जेज द मेल गैमेट, जहाँ पर ये मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करेगी। बच्चों ये भी ध्यान रखें, हम बीच बीच में कई जगह हिंदी शब्द काम में ले रहे हैं ताकि आपके समझ आ सके, लेकिन टेक्निकल टर्म कोशिश करें आप कि इंग्लिश का ही रखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉपर समझ आएगा और आप एग्ज़ाम में ढंग से लिख पाएंगे। टेक्निकल टर्म इंग्लिश की काम में लें। If the pollination is incompatible, the pistil will effectively prevent fertilization by inhibiting either a pollen germination, या तो pollen germination को रोक देगी, या फिर entry of pollen tube into the stigma, या pollen tube की stigma में entry की स्टेज पे रोक देगी, या और growth of pollen tube in the stigma, या pollen tube की स्टाइल के अंदर ग्रोथ को रोक देगी। ठीक है, इसी तरह से यह रोकने की प्रक्रिया अलग अलग स्टेज पर हो सकती है, ध्यान रखें जो हम यहाँ करना चाह रहे हैं। भी डायग्राम भी आएगा आपके। पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन देयरफॉर इज ए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज द वाइटल फंक्शन ऑफ सेलेक्शन ऑफ मेल गैमेट इज flowering plant is performed not by the egg but also by the pistillate tissue. शिवाना जो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिका में वर्क किया तथा ये बहुत अच्छे पेपर हैं उनके और अच्छा पब्लिकेशन है। इन्होंने यही कहा है कि बिकॉज द वाइटल फंक्शन ऑफ द सेलेक्शन ऑफ मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट इज परफॉर्म नॉट बाय द एग बट बाय द पिस्टिलेट टिश्यू, पिस्टिल के टिश्यूज़ के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है।
For a rational understanding of the pollen-pistil interaction and fertilization, it is important to understand the structure of pollen grain and pistil in relation to their function of recognition and rejection. इस चीज़ को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पोलन ग्रेन और पिस्टिल का फंक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर ध्यान रखें। ये करने का मतलब है इसमें The basic event of pollen-pistil interaction leading to fertilization became known by the end of 19th century, while studying remained basically descriptive until the 1950. Following the realization of the significance of plant hybridization program in crop improvement, limitation of these traditional approaches to study on fertilization becomes apparent. The realization, coupled with the general trend of plant science to become experimental, result in the interaction of histochemical, ultrastructure, and biochemical technique to unravel the mystery of fertilization. The significant process has been made these lines during the last 2 decades. So, in this class, we deal largely on these later development. अब क्वेश्चन आता है कि इनकम्पेटिबिलिटी है क्या? The self-incompatibility is a mechanism that prevents the pollen from the one flower from fertilization of to other flowers of the same plant, जो उसको रोकता है सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन को। इसको अपन कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। Self incompatibility is often observed in plants belonging to such families such as Solanaceae and Rosaceae. जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर है वो कुछ प्लांट्स में देखा गया है, जैसे सोलेनेसी के और रोजेसी फैमिली के। अब इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेल्फ? क्यों नेचर ने इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रखा है? आप ये जानते हैं हम कि नेचर में वही थ्योरी चलती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव होता है। तो ऐसा क्यों दिया? तो इसका हम सोचते हैं, इसका एक कंक्लूजन निकाला है साइंटिस्टों ने कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ए जनरल नेम फॉर सेवरल जेनेटिक मैकेनिज्म इन एंजियोस्पर्म विच प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड दस एनकरेज आउटक्रॉसिंग और एलोगेमी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्लांट्स के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती है और बढ़ाती किसके? एलोगेमी और आउटक्रॉसिंग को ये बढ़ाती है। व्हाट इज़ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन? तो ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होती है जिसकी वजह से ये हो रही है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये इवेंट्स की एक सीक्वेंस है विच इज़ कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन। जब पोलन डिपोजिशन होता है तब ये होती है ओवर द स्टिग्मा एंड टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। कब तक होती है? जब तक कि पोलन ट्यूब की एंट्री होती है इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर इनसाइड जो एंट्री होती है। यानी कि वापस लेते हैं इसको बच्चों, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक इवेंट्स की सीक्वेंस है, एक के बाद एक जुड़ी हुई इवेंट है विच इज़ कैरिड आउट किसके द्वारा होती है? ये पोलन डिपोजिशन के द्वारा स्टिग्मा पर। और कब तक होएगी? जब तक कि द टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, जब तक कि वह ओव्यूल के अंदर एंट्री करता है। तो इसको कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। What is pollen pistil interaction? How it is mediated? Pollen pistil interaction is a dynamic process, गतिशील process है involving a pollen recognition followed by the promotion of or inhibition of the pollen. This interaction is mediated by the chemical component of pollen and pistil. What is the importance? It determines the suitability of a pollen for carrying out the process of sexual reproduction. It has freed the seed from the dependence of the external water during fertilization. What is significance of pollen germination? इस तरह से ये बच्चों डायग्राम में आप देखिए, ये जैसे जर्मिनेट ही नहीं हो पाया पोलन, इसमें पोलन ट्यूब बनी लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाई। इसमें ग्रोथ तो हुई लेकिन ग्रोथ रुक गई आगे, और ये हुआ। तो ये तो रहा कंपेटिबल, यानी कि सक्षम रहा, और इसको अलग अलग स्टेज पर रोक लिया गया। यही इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर कहलाते हैं, जिसके द्वारा ये रोका जाएगा। अभी हम आगे डिटेल में आएगा। यही वो डायग्राम, पहले भी हमने बताया डायग्राम और क्लासेज में भी, कि दो द कंपेटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब दो वन ऑफ द पोलन जर्म, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव्स थ्रू द पोलन ट्यूब टू रीच द। तो इस तरह से ये इसके जर्मिनेट होके यहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा डायग्राम है बच्चों।
कैसे रोका जाता है, यानी कि मेजर पोस्ट पोलिन, बाद में भी आएगा डायग्राम, आपके पहले भी पढ़ा होगा आपने 12th में। मेजर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट जो होती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कहाँ कहाँ पर, इंट्रा स्पेसिफिक बैरियर आएंगे, इंटर स्पेसिफिक बैरियर। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या रहेगा, पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर तो यहाँ रुक जाएगी, या तो हाइड्रेशन नहीं होगा, पोलन हाइड्रेशन हो गया तो पोलन जर्मिनेशन रुक जाता है, पोलन जर्मिनेशन हो गया तो पोलन ट्यूब एंट्री स्टिग्मा में रुक जाएगी। या नेक्स्ट स्टेप ये है कि पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल, इसको रोकने के लिए ये सारी स्टेजेस हो जाती है। इसको और ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, ये सारी इवेंट जो हमने पहले भी बताई है कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर गिरेंगे, हाइड्रेशन होगा, रिलीज करेंगे एक्साइन और इंटाइन प्रोटीन, स्टिग्मा सरफेस प्रोटीन को, पोलन जर्मिनेट होगा, ग्लूटिनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा ड्राई स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब एंट्री करेगी स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी थ्रू द स्टाइल एंड पोलन ट्यूब एंट्री करेगी ओवेरी। यानी कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ये अलग अलग स्टेज पर बैरियर है, तो इसकी वजह से रिजेक्शन होगा इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी का, और इन वाले रिजेक्शन से ये होगा इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इंटर मीन्स इन बिटवीन और इंट्रा मीन्स विद इन। विद इन स्पेसीज कैसे रिजेक्शन करा जाएगा और इन बिटवीन स्पेसीज कैसे रिजेक्शन होता है, ताकि क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट हो सके। ये डायग्राम से भी बता रखा है, ये यहाँ पर पोलन ग्रेन गिरे, ये ट्यूब की पोलन ट्यूब की ग्रोथ रुक गई, ये देखा आपने। यहाँ ये जर्मिनेट नहीं हो पाया, इसमें जर्मिनेट तो हुआ पर ग्रोथ रुक गई, और ये वाला सेक्शन था जो कि जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब की ग्रोथ प्रॉपर हुई, और इसके बाद यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये यहाँ की स्टेजेज में जो रोके जाते हैं, ये सारे फैक्टर वर्क करते हैं इसको रोकने में। ये डायग्राम बहुत अच्छा है जो कि आपको पूरा स्ट्रक्चर से मिला रहा है। ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ है। यहाँ ये न्यूक्लियस है, आपने पढ़ा है पहले कि न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन के 2 बन जाएंगे, जिनमें से 6 स्ट्रक्चर हैं, तो एक इनसे फ्यूज़न करेगा, एक से, तो एक 3n स्ट्रक्चर बनाएगा और एक 2n बनाएगा। 2n से जाइगोट बनता है और 3n से आगे चलकर एंडोस्पर्म बनता है, जो कि पोषण के लिए काम में आता है, या कहे पोषण के लिए उत्तरदायी है। After pollination, in which the pollen germination and pollen tube growth is proceed normally, the result is double fertilization. However, there are many instances in which the pollination are incompatible. This is due to the arrest of post-pollination event at different level. Incompatibility occurs between species, तो उसको कहेंगे इंटरस्पेसिफिक, एज वेल एज विद इन स्पेसिफिक स्पेसीज, तो उसको कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। द इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द गैमेट्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पेसीज, वाइल द इंट्रा स्पेसिफिक जो है वह इनकम्पेटिबिलिटी रोकती है फर्टिलाइजेशन बिटवीन द गैमेट्स ऑफ द सेम स्पेसीज और इधर और अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। There are 2 types of intraspecific incompatibility. One is the heteromorphic and another is the homomorphic. Hetero means बच्चों ध्यान रखें, hetero का मतलब होता है different, और homo means same, इस शब्द से बना है। morphic तो है ही, आप जानते हैं। heteromorphic incompatibility, different individuals of the species produce either 2 or 3 types of the flower, differing in the length of stem and style. Each plant produces only one type of flower. Pollen grains either from the same plant or other bearing the same type of the flower will be non-functional. Only the pollen grains from the other plant bearing any other type of the flower are the functional. ये इससे डायग्राम से हमने बता रखा है कि किस तरह से डाइमॉर्फिक स्थिति में है और ट्राइमॉर्फिक में इस तरह से ये रोका जाता है। ये हेट्रोमॉर्फिक इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी दिखा रहा है। होमोमॉर्फिक में कहा गया, इन द होमोमॉर्फिक टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑल इंडिविजुअल्स वाइल द सेम प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर. होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी इज गवर्न्ड बाय द मल्टीपल एलीज टर्म एज द एस एलील. In the majority of taxa, incompatibility is determined by multiple alleles at one locus, while in the grass, incompatibility is controlled by the multiple alleles of the 2 independent loci.
Pollen itself gametophytic or by both S allele of the parent sporophyte. Determination of the genetics of self-incompletely is laborious process involving the extensive breeding program for many generations. Detailed genetic analysis has been carried out only on a few systems. Gametophytic incompletely found in the member of Solanaceae, Leguminosae or Gramineae. While in the sporophytic incompletely is the member of Compositae, Cruciferae और Convolvulaceae. इनमें ऑब्जेक्ट टाइप भी आता है बच्चों, इसमें ये पाए गए कैसे, और ये वाला स्पोरोफाइटिक वाला इसकी इन फैमिलीज में देखा गया है. The cytology of pollen shows an interesting correlation in the zone of inhibition and genetics of self-inhibition. The taxa characterized by two-celled pollen, जिन टेक्सा में पोलन ग्रेन टू सेल्ड होता है वो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दिखाते हैं, जबकि टेक्सा कैरेक्टराइज बाय थ्री सेल्ड पोलन वो शो करते हैं स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी. Although this correlation holds good in a large number of taxa, पर कुछ एक्सेप्शन भी इसके पाए गए. Then studies on cytological details of post-pollination events following the interspecies pollination are limited. The arrest of post-pollination events may occur at any level depending on the extent of reproductive isolation of the two parents. From the above discussion, it is apparent that the pistil has mechanism to recognize compatible pollen from the incompatible pollen and to reject effectively compatible pollen. In recent years, significant progress has been made in the understanding of the detail of recognition and rejection. तो ये बच्चों आगे की क्लासेज में आपको ये बुक्स पढ़नी रहेगी, ये अभी पढ़ें आप भोजवानी भटनागर की, उसमें काफ़ी प्रॉपर दे रखा है, डिटेल भी आपको समझ आएगी. इसके अलावा सिंह पांडे जैन की भी बुक आती है रस्तगी पब्लिकेशन से, वो भी आप देख सकते हैं. और ये गांगुली कार की जो आपको पहले भी बताई हुई है, इन बुक्स को ये मार्केट में सेकंड हैंड भी मिल सकती है, नई भी खरीद सकते हैं जैसा आप चाहें. तो इस तरह की चीज़ें आप पढ़ें तब जाके ये प्रॉपर समझ आएगा, और इसको हम कंटिन्यू सेकंड पार्ट में भी लेंगे. थैंक यू.